अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें, ईद के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कशीदगी है ईरान इसराइल कशीदगी, और उसके बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। और ईरान का पहली बार बराह रास्त इसराइल की सरजमीन पर इस तरह का अटैक है। और अब इत्तेहादी ममालिक ने तो इस मामले को G7 का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी इस तनाज़े को फौरी हल करने की उन्होंने तजवीज़ पेश की। लेकिन अब देखना यह कि मामला आगे जाएगा और क्या कोई सालसी का किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं। दूसरी तरफ मुल्क की सियासत की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त तक अगर आप देखें तो महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। रमज़ान ख़त्म हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम बिजली की कीमतों में भी कमी लेकर आएंगे। बज़ाहिर ज़ाहिर है ये सारी कमी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही और हुकूमत के पास इस तरह का कोई रोड मैप भी नज़र नहीं आ रहा। अब IMF के प्रोग्राम में आपने जाना है और IMF की कड़ी शराइत भी हैं कि आगे मामला चलेंगे कैसे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है सियासी तौर पे इस वक्त चूँकि ईद ख़त्म हो चुकी है और अब सियासी जमातें सड़कों पर नज़र आ रही हैं, जलसे कर रही हैं। और ये जो इस तरह के जलसे हो रहे हैं ये ख़ुद इस वक्त पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं सियासी तौर पे। अगर ये पार्लियामेंट के अंदर मामला हल नहीं होंगे तो अगर मामला इसी तरह सड़कों पर रहा तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। ख़ास तौर पे चूँकि अपोजिशन जमातें जो हैं वो सड़कों पे नज़र आ रही हैं, उन्होंने अपना इत्तेहाद भी कायम कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी इस वक्त हुकूमत से कोई इतना खुश नहीं है। और ख़ुद हुकूमत के अंदर ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी उनका जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ों से वो भी खुश नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट अपनी मर्ज़ी की या उस तरह खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा। क्या रुकावटें हैं इन पे बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें मोहतरमा किरण इमरान साहिबा ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। किरण खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको शुक्रिया। किस तरह देखती हैं, एक तो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ईद के फौरी बाद चूँकि जो अपोजिशन जमातें हैं वो सड़कों पे हैं, वो बार बार चैलेंज कर रही हैं। महंगाई है, फिर ख़ास तौर पे जो इलेक्शंस को लेकर वो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मैंडेट आपका है। तो किस तरह देखती हैं, चूँकि महंगाई भी सबसे बड़ा चैलेंज है और साथ ही साथ अपोजिशन जो इत्तेहाद बना है वो भी सड़कों पे अब। देखिए, जहां तक आपने इत्तेहाद की बात की अपोजिशन के, तो मुझे बता दी, तो जब ये हुकूमत में थे ये तब भी अपोजिशन ही की गेम खेल रहे थे और ये अपोजिशन ही बने हुए थे। ये तब भी सड़कों पे थे। मैं क्या कहूँ तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इन्हें सड़कों पे रहने की आदत है। ये जब हुकूमत में थे ये तब भी कंटेनर्स पे चढ़ जाते थे और उन्हें तो हुकूमत करना भी ना आई। तो मैं इस इत्तेहाद का क्या कहूँ कि जब इनको हुकूमत मिली थी, मुझे आई रिमेम्बर 2018 में, तो हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी जिसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था। और आज भी हम उन्हें ऑफर कर रहे हैं। तब हम अपोजिशन में थे जब हमने ये बात की थी, और आज हम हुकूमत में होते हुए हमेशा दिल जो है वो बड़ा रखना चाहिए हुकूमत को। तब हमने ये बात की थी तो जो मौसूफ थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के, तो उन्हें तो ख्याल ही नहीं आया। लेकिन आज भी हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आज भी ये आके बैठे हैं हमारे साथ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये सड़कों पे आ जाना इनका तो मशगला है, मुझे तो ये लगता है इनका तो मशगला है। इन्हें सड़कों पे रहने की आदत है, शायद इनको सड़कों पे रहना पसंद है, शायद वो नाच गाना। मैं क्या इनके लिए बात चले, ये तो एक डिफरेंट बहस हो जाए कि पोजीशन जमातों का हक होता है वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन पार्लियामानी अंदाज में रहते हुए किसी किस्म की ये आपने बहुत खूबसूरत बात की। हाँ बिल्कुल, ओपोजिशन का मतलब ही यही है कि जब हम कोई लॉ बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं जिसके ऊपर वो तनकीद कर सकते हैं, वो इस्लाह की तनकीद हो,
ठीक। वो ये तनकीद हो कि जी इसमें जो आवाम के लिए आप रिलीफ दे रहे हैं, इसमें इस रिलीफ को इस तरह से कर लिया जाए तो क्या ही बेहतर हो। तो ये इस्लाह बराए तनकीद बराए इस्लाह होनी तनकीद चाहिए। बराए तनकीद नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है, और हुकूमत को भी ज़्यादा टफ टाइम में पोजीशन जमाते देती हैं ताकि वो काम करवा सकें, वो प्रेशर बिल्ड कर सकें, डेफिनेटली वो काम करें। डेफिनेटली। अच्छा, और महंगाई जमहूरियत का तो हुसन है। हुसन है, जहाँ बिल्कुल ठीक है। हुकूमत है तो हुकूमत हुसन नहीं है, ऑपोजिशन को मिलाएंगे तो आप उस हुसन को महसूस कर सकेंगे कि वो हुसन आपके सामने आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किरण, महंगाई, हुकूमत इसके ऊपर काम भी कर रही है, ज़रा फोकस किया जा रहा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन भी बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ताकि रिलीफ मिले आगे। चूँकि आपने माली साल का आगाज़ भी करना है, बजट पेश करना है, उस बजट से पहले पहले IMF का प्रोग्राम लेना है, किस तरह देखती हैं? चूँकि फिर सुबह NFC अवार्ड्स भी मांग रहे हैं, तो ये सारे फंड्स सारे वफाक को जनरेट करके देने होते हैं। रमज़ान बड़ी मुश्किल से गुजरा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी, अवाम ने सब्र किया, सब्र कर रहे हैं। अब लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, कोई उम्मीद आपको नज़र आ रही है? देखिए, अभी अभी आपने मुझसे बात करने से पहले इसी जब आपने ये सवाल किया तो जी। उसमें आपने कहा कि कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको आपकी बात कर रही हूँ कि आपको भी वो कोशिश नजर आ रही है। देखिए, जादू का चिराग ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना हुकूमत के ठीक। पास है, ना किसी इंसान के पास है कि हम जादू के चिराग को रखें और महंगाई जो है ना वो कोसों में दूर जो है ना उठा के फेंक दी जाए। इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। लेकिन मैं समझती हूँ कि डेली बेसिस से, अगर डेली भी नहीं, मैं समझती हूँ घंटों की बेसिस से, चले घंटे भी छोड़ दें, मैं कहूँगी डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। हमें अनफॉर्चुनेटली IMF के पास जाना पड़ता है, उसकी शरायत मांगनी पड़ती है। देखा जाए तो जिस अभी भी आपको पता है कि टैक्स नेट को बढ़ाने की बात करिए, जिससे आपको पता है कि अब हम शॉपकीपर्स को भी जो है वो उस टैक्स नेट में ला रहे हैं। ये इनिशिएटिव बींगा हुकूमत कोई भी, मैं हमसे पहले भी जिनकी हुकूमतें थी, हमारी भी हुकूमतें थी और अब हम हैं, तो हमें ये इनिशिएटिव बहुत पहले ले लेना चाहिए था ताकि हम सिस्टम देखें। जब आप सिस्टम है वो जनरेट करना और फिर उसको सब लोगों को सिस्टम में लेकर आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए जरूर है, क्योंकि इसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया गया। आज जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, कोई छुपी भी बात नहीं है कि IMF ही हमें ये तरीका बता रही है कि हाँ जी, आप जो शॉपकीपर्स है उनको भी टैक्स नेट में लाएं, उनका भी डाटा तैयार हो गया है, वो भी अब इस टैक्स नेट में होंगे, जिससे न सिर्फ पुराने जो हमेशा ही एक पहाड़ टूटता है उन लोगों के ऊपर जो हमेशा टैक्स देते हैं, बल्कि अब जब ये लोग भी टैक्स नेक्स में आएंगे तो डेफिनेटली उसमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसमें किरण आप बात ठीक कर रही हैं, पिछली हुकूमतों ने भी कोशिश की, लेकिन ये एक इतना ख़तरनाक नेटवर्क है, माफिया से वो उनके ऊपर हाथ डालना किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मसला होता है, और ये चीज़ हमने माजी में भी देखी। लगता है कि ये हो पाएगा? आवाम के ऊपर तो चूँकि टैक्स लगता है, आवाम टैक्स देते भी हैं, कुछ एरियाज़ हैं ज़रा ग्रे एरियाज़ जहाँ पे टैक्स का आप नाम भी नहीं ले सकते, तो इश्यूज़ भी वहीं पे हैं। अगर वो वहाँ से टैक्स कलेक्शन अच्छी हो जाए, फिर रेवेन्यू लीकेज की जो बात बार बार की जा रही है, चूँकि वो अगेन वो ग्रे एरिया होता है जहाँ पे आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कितने पैसे आए और कहाँ चले गए। तो जब तक ये लीकेज का मामला हल नहीं होगा, वहाँ पे प्रॉपर उन लोगों को टैक्स नेट पे नहीं लेके आएंगे, तो ज़रा एक बड़ा, चूँकि रेवेन्यू ही वो जो टैक्स की मद में रेवेन्यू जनरेट होता है वही सबसे बड़ी इनकम होती है वफाकी हुकूमत की। अदरवाइज तो ज़रा कुछ सूबों को चला जाता है, वफाक के पास खुद कुछ नहीं बचता। देखिए, हमें कहीं से तो इनिशिएटिव लेना है ना, हमें समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब अगर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कुछ लूप होल्स हैं तो हम हाथ पे धर के हाथ बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू करना है। तो अल्लाह उसमें हमारी रहनुमाई करे, अल्लाह उसमें बरकत डाले। एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है, तो देखें, वरना वही बात होगी पिछले सालों की तरह, पिछली अदवारों की तरह, जो टैक्स दे रहा है वो बात वही आ जाएगी जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। तो हम इसी सिस्टम से बाहर निकलना चाह रहे हैं ताकि डिवाइड हो, सभी टैक्स नेट में आए। और तो जो किरण जाते आते ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम खुश है, काम प्रॉपर हो रहा है? क्योंकि आपकी जो टॉप लीडरशिप है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे उनको नहीं खुल के काम करने दिया जा रहा है। तो देखिए, अभी आपका सवाल मैं पूरा क्या सुनूं, अभी तो 1.5 महीना हुआ है हुकूमत को बने हुए, 1.5 2 महीना हो गया, आपने तो दिन भी गिने हुए होंगे कि कितने दिन हो गए हैं। तो खुश तो कोई भी नहीं है,
हुकूमत में हम बैठे हुए हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। मैं समझती हूँ कैबिनेट और किरण, वज़ीर इसलिए मैं पाकिस्तान की कह रहा अगर हूँ मैं वो बात वो करूँ। होता है ना कि कम से कम हनीमून पीरियड कोई 3 महीने का होता है कि उसमें कोई नहीं नहीं छेड़ाछाड़ी। नहीं, कोई हनीमून पीरियड नहीं था, कोई हनीमून पीरियड नहीं था। और आपने भी देखा कि मैं नहीं समझी, शायद इससे पहले हुकूमतें जब बनी हूँ। और लेकिन अगर मैं अपनी 16 माह की हुकूमत की बात करूँ, तब भी कोई हनीमून पीरियड नहीं था जो हमने अभी पिछला टाइम जो हमने अपनी वो खैर रियासत वो को दांव इससे पे थोड़ा सा लगा बेहतर के, था, ये तो 1.5 महीने के अंदर सियासत अंदर को ही सॉरी 3 बड़े सियासत फैसले को दांव चैलेंज पे हो गए। लगा के रियासत बचाई है। वो 16 महीने भी, उनमें भी मेरे ख्याल से एक दिन भी जो था वो हनीमून पीरियड नहीं था। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हनीमून पीरियड हो, ये ज्यादा मुश्किल वक्त है। और मेरा मानना है कि इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड तक हम रिलीफ की तरफ जाएंगे। आपने भी देखा अभी 20 किलो का जो थैला है, जी जी। वो 500 नीचे आया है। यूनिट भी देखिए ग्रेजुअली होगा ना, वही बात है, ग्रेजुअली होगा और इंशाल्लाह ताला इस इसमें पे कोई शक हम नहीं, काबू अल्लाह करे कि पाएंगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए, सारे ज़ाहिर इस है। साल के एंड तक इंशाल्लाह ताला, बहुत अल्लाह शुक्रिया, का खास। बहुत शुक्रिया किरण, इमरान डास प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अब सर थोड़ा सा टफ टाइम है हुकूमत के लिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत को अपनी हिकमत अमली बिल्कुल जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब को क्यों लगता है कि इस्लामाबाद में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनका इशारा किस तरफ था, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।